गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा बायो जियो केमिकल साइकिल। हमें इस लेसन में अलग अलग साइकिल्स सीखने हैं। ठीक है, तो सबसे मेन साइकिल जो है बायो जियो केमिकल साइकिल, इसके अलावा भी और भी साइकिल है। कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है और नाइट्रोजन साइकिल है। ठीक है, तो हमें देखना है सबसे पहले बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होता है। ठीक है, बायो मतलब जीवन, मतलब लाइफ। लाइफ मतलब उसमें सब बायोटिक फैक्टर आएंगे। बायोटिक का मतलब जिसको बोलते हैं जैविक घटक। जैविक घटक मतलब जिसमें जान है, वो बायो में आता है। जियो वो सिम कार्ड नहीं, जियो वाला ये अलग जियो है। अब ये जो जियो है, जियो मतलब जियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब जोग्राफिक, भौगोलिक, जिसको हम भूगोल कहते हैं। भूगोल मतलब भू मतलब जमीन होता है, जियो मतलब जमीन, मतलब हमारा जो अर्थ, ये जो हमारी पृथ्वी है, इससे डील करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आ गया मिट्टी। केमिकल, यू नो केमिकल, केमिकल मतलब रासायनिक। जो केमिकल्स होते हैं मतलब इसमें लाइफ है, अर्थ है और केमिकल्स है, इन तीनों का मेल जोल है। ठीक है, इन तीनों का क्या है यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी। ये था तुम्हारा टॉपिक का मतलब। अब ये वर्ड आ गया है साइकिल। साइकिल का मतलब होता है कोई चीज़ अगर यहाँ से स्टार्ट होती है तो वापस आके वहीं मिलती है, तो उसे हम कहते हैं साइकिल। साइकिल मतलब एक लूप बन जाता है, क्लोज लूप। तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज बायो जियो केमिकल साइकिल। ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले, दिस इज योर डेफिनेशन। मैं यहाँ पे बॉक्स में कुछ लिखा हूँ, ध्यान देना। फ्लो ऑफ एनर्जी इज वन वे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो वन वे होता है, वो रिटर्न नहीं आता। बट फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज अ साइक्लिकल। ये तुम्हें 1 मार्क्स में, ट्रू और फॉल्स में या एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एनर्जी का फ्लो कैसा है, वन वे है। बट न्यूट्रिएंट्स का फ्लो, न्यूट्रिएंट्स मतलब जो पोषक तत्व होते हैं, उसका फ्लो कैसा है, साइक्लिकल। समझ में? अब तो व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल? द साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, अब ये इकोसिस्टम होता क्या है? जैसे हमारा जो सराउंडिंग है, हमारे आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। उस एटमॉस्फेयर में एक सबसे बड़ा स्फीयर आता है जिसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। वो वाला स्फीयर नहीं, रोमन रेंज वाला नहीं, ये बायोस्फीयर। अब ये जो बायोस्फीयर है, ये कौन कौन से स्फीयर से मिलके बना है? इसमें जो वाटर इन्वॉल्व है, एयर इन्वॉल्व है और सॉइल भी इन्वॉल्व है। तो ये बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्फीयर। पहला है, समझो तुम्हारा लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर। दूसरा है एटमॉस्फेयर और एक है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। देखा जाए तो जो हिंदी मराठी में बोलते हैं, इसे हम कहते हैं वातावरण, तुम्हें इसे कहते हैं जलावरण, इसे कहते हैं शिलावरण। अब ये जल, जल का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मीन्स, तो ये जो स्पीयर है किसका है, पानी का साम्राज्य है। एटम, एटम मतलब समझते ना, एटम हवा, एयर, वाता मतलब हवा, ये एयर का साम्राज्य है। ठीक है, वाटर मतलब ये पानी, एयर मतलब हवा और शिला पत्थर, पता है शिवलिंग जो होता है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा भू, जलावरण, शिलावरण, वाटर। ये जमीन से, जमीन या मिट्टी जो वॉटेवर, तो ये तीनों को मिलके ये बायोस्फीयर बनता है। क्योंकि इस बायोस्फीयर में, इसमें कुछ जैविक और अजैविक घटक है, कुछ बायोटिक फैक्टर है तो कुछ अबायोटिक, मतलब किसी में जान है तो किसी में जान नहीं। जैसे पत्थर की बात करते हैं, वो उनमें जान नहीं है, ठीक है, तो वो आते हैं अबायोटिक में, वाटर हो गया, एयर हो गया। ठीक है, पर उस वाटर के अंदर फिशेस है, मछलियाँ हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनमें जान है उनमें क्या है, जान। और ये लिथोस्फीयर मतलब ज़मीन पे हम सब आदमी रहते हैं, कुछ जानवर भी रहते हैं, पता है तुम्हें, जानवर जैसे दिखते हैं इंसान पर जानवर है, तो वैसे लोग भी वहाँ रहते हैं। ठीक है,
तो ये था, ये सब याद नहीं कर रहा मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बायोस्फीयर में कौन कौन आता है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ बोलते ना इंसान जानवर के रूप में यहाँ पे है धरती पे, ठीक है। तो आते हैं, अब ये होता कैसे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, पहले उसको समझते फिर डेफिनेशन कैसे बना, एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ। देखो डेफिनेशन लिखा है, हम हर बुक में, हर डाइजेस्ट, हर टेक्स्ट में ऐसे ही लिखा रहता है, फिर एक्सप्लेनेशन, बट वो बना कैसे, फिर उसको समझो, फिर हम उसको शीर्षक देंगे, टाइटल देंगे। सबसे पहला मुद्दा आता है ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब ये ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि हमारा जो बायो जियो केमिकल साइकिल है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम, देखो हमारे इकोसिस्टम के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, विद इन इकोसिस्टम द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बायोटिक फैक्टर से अबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर से अबायोटिक फैक्टर और वापस अबायोटिक फैक्टर से बायोटिक फैक्टर विद इन एन इकोसिस्टम। तो ये पहला पॉइंट होगा तुम्हारा कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बायोटिक फैक्टर से अबायोटिक एंड अबायोटिक टू बायोटिक। तुम कैसे लिखो, अबायोटिक से बायोटिक, बायोटिक से अबायोटिक लिख सकते हो, विद इन एन इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम में जो तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व, जो हमारे ज़िंदगी के लिए, सारे ऑर्गेनिज्म के लिए जो बहुत ही ज़रूरी होता है, वो पोषक जो तत्व होते हैं उनका ट्रांसफर कहाँ से होता है, बायोटिक से अबायोटिक और फिर अबायोटिक से बायोटिक विद इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, अब जो ट्रांसफर हो रहा है न्यूट्रिएंट्स, अब वो जो ऑपरेशन होता है वो कहाँ होता है, ऑपरेशन थ्रू बायोस्फीयर, मीन्स दिस न्यूट्रिएंट्स इज ट्रांसफर थ्रू बायोस्फीयर। अब ये बायोस्फीयर मतलब फ्रॉम दिस बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लिटोस्फीयर, अभी बताया लिटोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तो थ्रू दिस बायोस्फीयर मीन्स द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज ऑकर और दिस ऑपरेशन इज ऑकर थ्रू बायोस्फीयर। ये जो ऑपरेशन हो रहा है ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स का किसके द्वारा हो रहा है, बायोस्फीयर के द्वारा। दिस बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ 3 स्फीयर, लिटोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। थर्ड पॉइंट है देयर इज अ रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देयर इज अ रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। रिसाइकल मतलब वो, जैसे रिसाइकल का मतलब समझा देता हूँ क्या होता है, छोटा सा एक नमूना पेश करता हूँ तुम्हारे सामने। रिसाइकल का मतलब होता है कि जैसे वाटर है, ये वाटर, ये पानी है, यहाँ से सूरज की रोशनी आएगी, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये बादल बन जाएंगे, फिर ये ठंडा होगा, फिर से वाटर, तो इसको बोलते हैं रिसाइकल। क्या बोलते हैं, तो पानी गायब नहीं, पानी से क्या हुआ, ये वाटर जो था इस कन्वर्ट इनटू वेपर्स, वेपर से क्लाउड, क्लाउड ठंडा हुआ, वापस से बारिश हो रही है, ऊपर नहीं नीचे ही बारिश होती है, पर इसे बता रहा हूँ, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं रिसाइकल। क्या बोलते हैं इसको, रिसाइकल। तो देयर इज अ रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो इकोसिस्टम के लेवल पे, इकोसिस्टम के लेवल पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन जो हो रहा है किसमें हो रहा है, थ्रू बायोस्फीयर। नाउ देयर इज अ रिसाइकलिंग ऑफ, अब ये रिसाइकल किसका हो रहा है, रिसाइकलिंग ऑफ, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं इस मीडियम के अंदर, रिसाइकलिंग ऑफ बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और केमिकल। अब ये जो सोर्सेस हैं, सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब हमारे जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर को, बट उसका सोर्स क्या है, किसके थ्रू मिलेगा, वो बायोलॉजी के थ्रू मिल सकता है, हम नॉन वेज खाते हैं पता होगा, जियोलॉजिकल ज़मीन में से उगाते हैं वो भी खाते हैं, केमिकल मतलब कुछ रासायनिक तो पदार्थ है। तो ये जो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन दिस बायोस्फीयर, तो इस बायोस्फीयर के अंदर क्या हो रहा है, ये न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकल, ये जो भी सोर्सेस है ये उसको करते हैं। अब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी लेवल ऑफ इकोसिस्टम। अब जो न्यूट्रिएंट्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी लेवल ऑफ इकोसिस्टम। न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करने का जो अमाउंट है वो डिपेंड इस पे करता है, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये कैसा है, एक जटिल प्रोसेस है, ये सिंपल प्रोसेस नहीं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है।
ठीक है। तो ये था तुम्हारा बायोलॉजिकल केमिकल से। अब आते हैं डेफिनेशन पे। तो ये सब मैंने देखा कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, उसका ऑपरेशन बायोस्फीयर के अंदर हुआ था, बायोस्फीयर के अंदर 3 और स्फीयर थे जो पार्ट लिए थे, फिर उसका रिसाइकलिंग कौन कर रहा था, ये 3 सोर्सेस कर रहे थे, और वो डिपेंड किस पे कर रहा था, एनर्जी को सिस्टम पे। तो ये डेफिनेशन बनता है। अब ये फ्लो कैसा है, साइक्लिकल है, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है घूम फिर के वापस वहीं पे आएगा। अब ये घूम फिर के कैसे आएगा वापस, हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये प्लांट है, हम पढ़ें इस प्लांट को हमने ज़मीन में उगाया, ठीक है। पहले सॉइल लेता हूँ, सॉइल, ठीक है, जियोलॉजिकल आ गया ज़मीन, इससे हमने पौधा उगाया, दैट इज़ अ प्लांट, एक छोटा सा। अब वो प्लांट को किसी एनिमल ने खाया, ऑर्गेनिज्म ने खाया, खाने के बाद उसने वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ा, वो वेस्ट प्रोडक्ट वापस कहाँ आएगा, सॉइल के अंदर। वेस्ट मतलब सॉइल से पालक मेथी जो भी निकाला उसको ऑर्गेनिज्म में खाया, जैसे हम इंसान सब्जी वगैरह बनाते खाते हैं, पूरा का पूरा थोड़ी पचता है। उसके बाद सुबह हम डब्बा लेके जाते हैं ना, वहाँ पे समझो ज़मीन जहाँ पे वो व्यवस्था नहीं है सुलभ शौचालय की, तो ताजमहल जहाँ नहीं बना तो लोग बाहर ही बैठेंगे, बाहर बैठने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ आएगा, वापस सॉइल के अंदर। देखो ये घूम फिर के एक साइकिल बन गया, क्या बन गया है, साइकिल। अब उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होगा, यहाँ से निकला, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, वापस सॉइल के अंदर आ गया। तो यहाँ पे द साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये साइक्लिकल फ्लो हो रहा है, देखो कैसे चल रहा है, एक साइकिल की तरह चल रहा है कि नहीं। एन मतलब न्यूट्रिएंट्स, देखो घूम रहा है। द साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम, ये हमारा इकोसिस्टम है यार, क्या है, विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड द बायोजियोकेमिकल साइकिल। द साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम, दिस इज योर इकोसिस्टम। समझ में, ठीक है, पॉज करो। तो ये पहला साइकिल था, इसके अलावा इसके टाइप से और भी साइकिल इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर करना अच्छे से।